मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, बंसल न्यूज के विशेष कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। हम हैं बिंद की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली मैहर विधानसभा में। मैहर विधानसभा में ये सीट जो है सबसे हॉट मानी जा रही है, क्योंकि वर्तमान जो विधायक रहे हैं भाजपा के नारायण त्रिपाठी अब अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, और पद से इस्तीफा देने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से भी इस्तीफा देकर वो अपनी खुद की पार्टी बनाए हैं, और इस पार्टी को लेकर वो लगातार चर्चा पे रहे हैं। लगातार नारायण त्रिपाठी बागती से तेवर के चलते वो चर्चा में रहते हैं, और इस तरह से मैहर हॉट सीट बनी हुई है। मैहर के ग्राम घुनवारा में है, और घुनवारा के लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार कई वर्षों से आंदोलन और हड़ताल करते रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, और उन मांगों को लेकर ये कहीं ना कहीं अपने रुख को साफ करते हैं। हम मैहर के ग्राम घुनवारा में हैं। आइए चलते हैं मैहर के ग्राम घुनवारा वासियों से। क्या कहते हैं इधर की जो चुनावी माहौल है, क्या है आपके हिसाब से? हमारे यहाँ किसी का विरोध नहीं है जी। किसी व्यक्ति विशेष का, किसी भी प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है जी। हमारा विरोध है शिवराज सरकार से इसलिए है कि शिवराज जी स्वयं यहाँ पर आकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर के घोषणा करके गए थे। 4 हम लोगों की मांग नहीं थी, ये उनकी घोषणा थी। 4 घोषणाएं किए थे। 4 घोषणा में आज तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। अभी 7 तारीख को जब मैहर आए थे तो लौटते समय पर, जबलपुर जाते समय पर यहाँ पर रुके भी, और उन्होंने फिर से वही बात को दोहराई, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिस कारण से घुनवारा एवं घुनवारा के आसपास की जनता 17 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी 23 तक अनशन किया, और वह अनशन माननीय सांसद महोदय जी ने आकर के स्थगित करवाया कि हम 2 माह के अंदर सभी मांगे पूरी कर देंगे। इसके बाद में फिर अभी 17 सितंबर से हमारा 27 सितंबर से फिर से अनशन शुरू हुआ। 21 दिन चला, 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को फिर वो ख़त्म हुआ। तो कुल मिलाकर के हम लोग मत का बहिष्कार कर रहे हैं। हम न किसी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, न ही किसी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ सरकार के विरोध में मत का बहिष्कार कर रहे हैं, घुनवारा एवं घुनवारा के आसपास के क्षेत्र की जनता। मांगे पूरी न होने पर मत का बहिष्कार कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के शिवराज द्वारा जो 2016 में उपचुनाव में घोषणा की गई थी, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए मत का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मत का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि 27 सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री शिवराज घुनवारा आए थे, और तहसील, ITI कॉलेज और घुनवारा बसौरा पन्ना मार्ग रोड का घोषणा किया था, जो क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसलिए घुनवारा वासी जितने हैं मत का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये घोषणा जो हुई थी नारायण त्रिपाठी द्वारा करवाई गई थी, जो जानकारी नहीं दी गई, दूसरी जगह के लिए जानकारी देते रह गए, और घुनवारा का काम नहीं हुआ है। तो घुनवारा का काम नहीं हुआ, लेकिन मैहर अब जिला बन चुका है। आगे क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम तो मांग रहे हैं, उमा भारती जब आई थी तो यहाँ जनता पार्टी आई थी, यानी कांग्रेस की राज चल रही थी। उमा भारती के लक्ष्य में बैठ गए, 6-6 महीने में सबको टरका दिए। और शिवराज सिंह 18 साल से राज कर रहे हैं। आज बहना बेटी को दे रहे हैं, गांव के प्रचार को दे रहे हैं, सब कुछ। हमारी मांग है घुनवारा के लिए हमारे तरफ से चुनाव बहिष्कार है। चुनाव बहिष्कार है। कुल मिला के इधर पे मतदान होगा 17 नवंबर को। उसके बाद भी इधर पे लोग कह रहे हैं, क्या विकास हुआ है घुनवारा में? घुनवारा में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 20 साल की सरकार रही, 18.5 साल की, तो उसमें घुनवारा का विकास कुछ भी नहीं हुआ। और इसी परिप्रेक्ष्य घुनवारा मैहर तहसील का सबसे बड़ा गांव भी है, अब जिला भी बन चुका है मैहर। तो ये 12,000 तकरीबन आबादी है, और 6,000 मतदाता है घुनवारा में। तो घुनवारा में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेडियम ग्राउंड में आगमन हुआ। विधायक नारायण त्रिपाठी वर्तमान में थे, उन्होंने घोषणाएं कराई, वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। उसके परिप्रेक्ष्य घुनवारा वासियों ने पिछली बार आंदोलन किया, करीब 17-18 दिन का चला।
और अभी इसी 2023 में भी हमारा चला तकरीबन 11 दिन का। उस आंदोलन में पिछली बार सांसद जी ने आश्वासन दिया कि आप हमें 2 महीने का समय दिए, जनता ने 8 महीने का समय दिया। 8 महीने में भी कुछ नहीं हुआ। फिर अभी आपका 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से आगमन हुआ। गुनवारा से निकल रहे थे, आम पब्लिक ने उनको रोका और रोकने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपकी 12,000 आबादी है, 6,000 मतदाता है, तो आपको गुनवारा तहसील मिलेगी, मैहर जिला बन चुका है और ITI की जो बात है वही मिलेगी। लेकिन ये घोषणाएं रह जाती हैं और आम पब्लिक तो जिसकी तरह से प्रशासन नहीं सुनता, कोई अधिकारी नहीं सुनते। अधिकारी ITI यहाँ 11 महीने चली और उसके बाद 22 बच्चों को भविष्य अंधकार में करके यहाँ से ITI शिफ्ट कर दी गई। ITI शिफ्ट कर दी गई, क्या कहेंगे, क्या विकास होना चाहिए इधर? ITI गुनवारा में होना चाहिए था, क्योंकि गुनवारा में ITI थी और वहाँ पे पूरा सेटअप भी बनाया गया था, लेकिन यहाँ से उठा के मैया शिफ्ट कर दिया गया। आप क्या चाहते हैं? सब कुछ तो मान लीजिए ITI शिफ्ट हो गया, नहीं बना, अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो ITI थी वो यही गुनवारा यथावत शिफ्ट कर दी जाए। जो उप तहसील की मांग थी वो पूरी की जाए। जो पन्ना बसौरा मार्ग था वो लगभग वो तो बन रहा है। टेंशन है, त्रिपाठी जी ने बोला है कि मतलब होना है। ठेका हुआ है क्या? नहीं, ठेका की जानकारी तो नहीं है, ठेका नहीं हुआ है अभी कुछ। क्या चाहेंगे? 2023 का चुनाव होने वाला है, तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां मैदान में हैं, किस तरह से वोट होगा? हम तो बहिष्कार के मोड़ में हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों हमारे साथ गद्दारी की। न हमारा शासन सुन रही, न प्रशासन सुन रही। अब सबसे बड़ा गांव मैहर तहसील में सबसे बड़ा गांव गुनवारा है, आज भी पिछड़ा है। इसलिए हमारा तो बिल्कुल उद्देश्य है कि हम शासन को, प्रशासन को, दोनों को धोखा देंगे। अब बहिष्कार करेंगे चुनाव का, ताकि शासन को भी पता चल जाए कि पब्लिक भी कुछ होती है। पब्लिक भी कुछ होती है। चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे, क्या कहेंगे? अपन तो बिन अलग कराना चाहते हैं। कैसे अलग? बिन अपन पार्टी न अलग करना चाहते हैं। हाँ। अपना मैहर दिन बनाना है। दिन बनाना है। हाँ। कैसे बनेगा बिन? कैसे बनेगा? गन्ना में वोट डालेंगे। क्या विकास करना चाहेंगे? जो मुख्यमंत्री महोदय बोल गए थे 26 अक्टूबर 2015 को, वो घोषणाएं पूरी कर दे शासन, और हमारे यहाँ तहसील भी बना दे, ITI भी वापस कर दे। और विकास हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। स्टेडियम हुआ गुनवारा, कृषि उपज मंडी हुई गुनवारा, गौशाला बनी गुनवारा, हायर सेकेंडरी बिल्डिंग बनी गुनवारा। वो सब विधायक जी की देन है, वो विधायक जी ने करवाया है। और ये जो घोषणा है इनको मुख्यमंत्री को पूरी करना चाहिए, तो ये कर दे। और हम नारायण त्रिपाठी के साथ में है, नारायण त्रिपाठी के साथ में रहेंगे। और जो बिंद की बात करेगा वो मैहर में राज करेगा। जो बिंद की बात करेगा वो मैहर में राज करेगा, क्या कहेंगे? विंध्य प्रदेश जिंदाबाद, विंध्य पार्टी। इधर पे गुनवारा में कुछ विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ, विकास के नाम में कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया आज तक। अगर आगे करती है तो ठीक है, नहीं तो हमारी विंध्य प्रदेश पार्टी। हमारी विंध्य प्रदेश पार्टी। क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए गुनवारा में? गुनवारा में विकास होना चाहिए। 9 साल पहले मुख्यमंत्री ने 4 घोषणाएं की थी, और जब देश का मतलब प्रदेश का मुखिया झूठ बोलता है, उसके सभी सदस्य जितने भी सांसद है और वो विधायक वगैरह है, सब झूठ बोलते हैं। 9 महीने से सांसद महोदय फाइल लिए भाग रहे हैं, एक भी काम नहीं कर पा रहे। तो हम तो चाहते हैं कि यदि काम नहीं होगा तो पूर्ण बहिष्कार होगा। काम नहीं होगा तो पूर्ण बहिष्कार होगा। क्या कहेंगे? 2023 का चुनाव आ गया है। 2023 का चुनाव बदलाव की ओर है। क्या बदलाव चाहते हैं? इस बार अगर जैसे बीजेपी सरकार पिछली बार भी बोल चुकी है, इस बार भी घोषणा करके गए मुख्यमंत्री जी कि तहसील गुनवारा बनेगी, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि कई वर्षों से बोल रहे हैं। इस बार बदलाव करेंगे और बदलाव के साथ साथ सरकार नहीं बनाएंगे। बदलाव करने के मूड में है, कुछ मतदान न करने के मूड में। क्या कहेंगे आप? ये कि अपने गुनवारा का कोई काम नहीं हुआ। घोषणा भर होती है बहुत, लेकिन कोई काम नहीं होता। लेकिन गुनवारा के क्षेत्र के वास जो लगे हैं, गुनवारा 4 गांव, सब चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं। सब चुनाव का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। आप युवा हैं, इधर पे स्टेडियम वगैरह है, खेलने के लिए मैदान है। स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ इतने लंबे लंबे चारा जमे हुए हैं। जितने ठेकेदार हैं सब काम करके आधा अधूरा करके चले गए। आज तक उसमें मिट्टी भी नहीं पड़ी। वहाँ पानी भर जाता है बरसात में। सब जो पैसा था सब खा गए।
यहाँ विकास के नाम पे अपने जेब भरे गए हैं, विनाश किया गया है गुनमारा का। आज तक गुनमारा में मैहर तहसील का सबसे बड़ा गांव, और यहीं केवल लोग यहीं को अनदेखा कर रहे हैं। वहाँ जहाँ 900 वोट हैं वहाँ के लिए सब मर रहे हैं कि वहाँ ये करवाया जाए, वहाँ वो करवाया जाए। गुनमारा में 6062 वोट है, तो यहाँ के लिए कोई नेता नहीं आते कि विकास करवाया जाए यहाँ। तो जाए उसी वोट को ले, हम तो गुनमारा में बहिष्कार ही करेंगे। अब ज्यादातर विकास को लेकर बहिष्कार की बात चल रही है कि घोषणाएं तो हुई लेकिन उन घोषणाओं में अमल नहीं हुआ, क्या कहेंगे? गुनमारा का विकास होना चाहिए जो बोल के गए हैं। तो विकास हुआ है आपके हिसाब से कि नहीं हुआ? गुनमारा में विकास नहीं है, पूरा गुनमारा का विकास अंधारा चला गया है। हमारे देखने के अनुसार से गुनमारा का कोई विकास नहीं हुआ। गुनमारा की जनता चाहती है गुनमारा का विकास हो। गुनवारा की जनता चाहती है गुनवारा का विकास हो। हमारे साथ में और साथी हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ तो शासन और प्रशासन दोनों यहाँ मतलब व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर यहाँ काम करते हैं शासन प्रशासन तो सपोर्ट रहेगा, अन्यथा बहिष्कार मतलब हो गए। कुल मिला के घोषणाओं पे अमल नहीं होता है तो बहिष्कार होगा, और बहिष्कार के साथ में ही मतदान नहीं करने की अपील। जैसे आप युवा हैं, पढ़ते हैं? नहीं, बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। क्या इधर पे व्यापार क्या है और डेवलपमेंट क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे एरिया का पूर्ण रूप से विकास, मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं वो पूर्ण हो, जिससे कि यहाँ के एरिया को और गति मिल सके और व्यापार भी आगे बढ़े, हर क्षेत्र पे आगे बढ़े, और युवा जो बेरोजगार है उनको पूरी तरह रोजगार मिले। जैसे आप युवा हैं जी, रोजगार करते, बिजनेस करते हैं, तो इधर पे और क्या संभावनाएं हैं रोजगार को लेकर? रोजगार आज जैसे तहसीली खुलेगी तो उनमें भी रोजगार लोगों को मिलेगा, और ये पन्ना बसौरा जो रोड है वो बनेगी तो वहाँ से लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, मजदूर भाइयों का भी साथ मिलेगा। तो जैसे बताइए 2023 का चुनाव आने वाला है, किस तरह का आप देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर? चुनाव तो अपने समय में होगा, और चुनाव के पूर्ण व्यवस्था प्रशासन शासन करती है, ये बात नहीं है। बाकी जनता द्वारा जो मांग की गई है आज तक पूर्ण नहीं हुई है, उसमें जनता ना खुश है। गुड़ दिखा के यहाँ पर हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे नेता हों, सब चूतियाँ बना के यहाँ चले जाते हैं वोट लेके। यही करते हैं, आज तक यही करते आए हैं। गुड़ दिखा के ईटा मारने वाली कहावत सामने आ रही है, और इस तरह से हमारे साथ में और लोग हैं। क्या होना चाहिए आप? यहाँ तहसील होना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल है, आज तक कोई डॉक्टर नहीं आए। आर्यजब थे थाना अभी तक कोई 20 साल नहीं। आर्य जी थे जब से, आज तक कोई डॉक्टर से नहीं आए। विधायक जी से कहा गया वो भी नहीं सुनने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी की पूरी घोषणाएं झूठी निकली। ITI बना वो भी चला गया। यहाँ जितने आते हैं लॉलीपॉप देके चले जाते हैं। एक छोटा सा गांव अमदारा है, सब अमदारा के लिए चाहिए, गुनमारा के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो फिर गुनमारा से ये अपेक्षा न करें कि हम गुनमारा वाले कुछ दें। अपेक्षा न करें। हमारे साथ में बताइए भाई साहब, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? पहले तो आप सरपंच है कि नहीं? अच्छा जी, किस तरह का आमजन है ना? देखिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि गुनवारा में जो भी घोषणाएं हुई है मुख्यमंत्री द्वारा, तो वो मुख्य घोषणाएं पूरी हो, और उनके कार्यकाल में जो घोषणाएं हुई और 8 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से देखिए नाराजगी तो है। और सत्ता होने के बावजूद भी अगर घोषणा पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से बहिष्कार की ओर अपन सोच रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे अब, क्योंकि इससे अच्छा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब तक बहिष्कार करेंगे नहीं तब तक नाराजगी दिखेगी नहीं। जैसे कि ये बात बताइए, आप युवा हैं, रोजगार करते हैं, गुनवारा में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे रोजगार को बढ़ावा मिले? गुनवारा में तो सिर्फ तहसील ही मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तहसील अगर हो जाए, और एक मार्ग है हमारा पन्ना बसौरा मार्ग, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से लोगों का आवागमन बहुत ही दयनीय स्थिति से होता है कि लोग खूंटे में बांध करके चद्दर में लपेट करके लोगों को मरीज और इसको लेके आते हैं। तो उनके लिए एक रास्ता बहुत ज़रूरी है, उनको रोड बन जाए, और गुनवारा का जो तहसील घोषणाएं हुई है उस तहसील को बनाया जाए। वो तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो पन्ना जिले में है। नहीं, पन्ना जिले में क्यों है? पन्ना जिले में तो अब एक जिला दूसरा जिला है तो MP में ही ना है, उसमें ऐसी कोई दिक्कतें थोड़ी है। आगे जब मुख्यमंत्री एक CM की घोषणा है, कोई ऐसे मजाक कोई MLA तो घोषणा तो किया नहीं है।
है ना, कि वो कोई असंभव वाली बात है। केंद्र में भी सरकार है तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब पन्ना जिले में है तो काम नहीं हो सकता। पन्ना जिला तो एमपी में है। घोषणाएं होती हैं लेकिन उन वादों पे पूरा खरा नहीं उतरा जाता और उन भीलवाड़ा की जनता में व्यापक है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? कहेंगे कि सरकार चेंज करना है, सरकार चेंज करना नेता भी चेंज करना है। क्या चाहते हैं, किस क्यों चेंज गाँव का विकास चाहिए। घुनवारा गाँव का विकास कुछ भी नहीं हुआ, इतने साल हुआ। क्या विकास चाहते हैं? विकास यही है कि पब्लिक इतनी जितनी परेशान है इतने नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ इतने साल के बाद भी। कुछ नहीं हुआ इस गांव में और इस गांव में कुछ न होने के चलते काफी लोग नाराज हैं, मतदान करने की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ और भाई हैं, बताइए क्या किस तरह से विकास चाहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि यहाँ के किसी भी उम्र से गाँव के लोगों से कोई बुराई नहीं। समस्या ये है कि जो बोला था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। विकास अगर हमारा गांव पन्ना बसौरा मार्ग से जुड़ता तो यहाँ बहुत कुछ अपेक्षाएं थी जो नहीं हो पाई। और घुनवारा तो विगत अभी की बात नहीं करता, कभी कोई घोषणा तो पूरी हुई नहीं इस गांव की आज तक का रिकॉर्ड है। जो बोल के गए और वो चले गए, फिर कभी लौट के वापस नहीं है। घोषणाएं करके चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। हमारे साथ में ये चौपाल लगी हुई है, इस चौपाल में और साथीगण हैं। क्या कहेंगे किस तरह के विकास होना चाहिए? विकास तो जैसे शासन रही 18 साल, विकास तो हर गांव का अच्छा होना चाहिए। हमारा ये गांव घुनवारा ये लग रहा कि छोटा है, लेकिन इस गांव से 8 गांव लगे हैं। सेमरा लगा है, बुढ़ागढ़ लगा है, मतवारा लगा है, मनौरा लगा है, रैगमा लगा है, महेदर लगा है। इस गांव से बच्चे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। जो पैसे वाले हैं बड़े को तो ठीक है भेज दिए, जैसे जो मजदूरी करने वाले हैं यदि उनका बच्चा यहाँ से मैहर पढ़ने जाएगा तो मैहर जाएगा तब उसका आना जाना का तो 30 रुपए खर्चा होगा, अब 20 रुपए और खर्चा होगा बस उसका 50 रुपए। यहाँ ITI कॉलेज बन गया था, लड़के शिफ्ट हो गए थे, यहाँ से कुर्सियां रातों रात उठवा के और ले जाके शिफ्ट कर दिए मैहर में। ये बताओ शासन यहाँ 8 गांव वाले के साथ में हित कर रहा है कि अनहित कर रहा है? यदि यह हित खुद कर रहा है तो अनहित उसका भी होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। अनहित खुद का होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा। अब जैसे दादा इस चुनाव में 2023 के चुनाव में 17 तारीख को मतदान होना है। 4 प्रमुख कैंडिडेट है, भाजपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन। किसको आप देखते हैं इन सब में ताकत है? देखिए मैंने आपसे स्वयं बताया, पहले भी आपने चर्चा किया, मैं बता चुका हूँ। ये नहर निकल रही है, नहर यहाँ से निकल रही है, लेकिन झुकेही से हमारे यहाँ की जमीनें चली गई। झुकेही से ले करके और बर्मा तक यहाँ इस नहर का पानी हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि किसानों को यहाँ और कोई रोजगार तो है नहीं, सिर्फ किसानी है। और किसानी के कारण पानी न मिलने के कारण यहाँ का किसान मोहताज है। 500-700 फीट गहरे बोर होते हैं और पानी नहीं निकलता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो नहर निकली है यहाँ से, चाहे वो लिफ्ट के द्वारा या किसी भी तरह से, यहाँ के किसानों को पानी मिलना चाहिए। सबसे पहली मांग तो यह है। गांव क्षेत्र की विकास की यदि बात आप करते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ का जो नहर निकली है उसका किसानों को पानी मिले। झुकेही से और बर्मा तक का यहाँ किसानों को कोई भी पानी नहीं मिल रहा है। इसके बाद हमारे गांव का विकास आज कहां से कहां क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के बेरोजगार लड़के पलायन कर रहे हैं। कोई कर्नाटक जा रहा है, कोई आंध्रा जा रहा है, कोई केरला जा रहा है, कोई पुणे जा रहा है। उनका सबका यदि यहाँ रोजगार मिल जाए तो कहे के लिए लोग अपना घर द्वार छोड़ करके जाएं। और पता चलता है कि 1-2 माह 4 माह बाद में डेथ बॉडी आती है। अभी एक उदाहरण मैं आपको दूं, आप कह रहे थे कि पन्ना जिले में है बसौरा। घुनवारा से 32 गांव ऐसे हैं जो पन्ना जिले के, जो कि घुनवारा में उनकी रोजी रोटी दवाई जो भी है सब यहाँ होती है। कहाँ? घुनवारा से ही उनका पूरा मार्केट होता है। अभी 10 दिन पहले की बात है, एक यादव परिवार वहाँ का बसौरा का, और उसको तबीयत खराब हो गई, उसको लेके आ रहे थे और इसी बीच में रास्ते में उसका डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ
किसी भी चीज का इतना बड़ा मैहर जिले का सबसे बड़ा गांव गुनवारा होने के बावजूद यहाँ पूरी तरह से उपेक्षित गांव है। हम लोग इसलिए पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। काफी मांगे हैं, इन सब मांगों को लेकर लगातार चुनाव के बहिष्कार की बात चल रही है। हमारे साथ में साथी है, बताइए किस तरह का गुनवारा का डेवलपमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार अभी जो है तो इस घुनवारा ग्राम पंचायत को बहुत कुछ डेवलपमेंट करने की बात कह रही थी और यहाँ अनेक योजनाओं का वो दिया गया, पिटारा दिया गया, आश्वासन दिया गया, जिसके घोषणा और पिटारा के खिलाफ यहाँ आंदोलन भी हमारे साथियों ने किया। उसमें हम आए भी और फिर इसके बाद में अभी शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निकले थे यहाँ से, तो उनको आश्वासन दिलाए थे कि आपकी सारी मांगे हम पूर्ण कर देंगे, आप आंदोलन खत्म कर दीजिए। वो आंदोलन भी खत्म किया, उनके आशा पे लगे हैं और अब मुझे नहीं लगता कि इनकी सरकार आएगी और ये अपना पिटारा उटारा जो किए थे कि उनका सिद्ध होगा। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ जब होगा तो नए तरीके से दूसरा काम होगा। किस तरह से दूसरा काम करेंगे? यहाँ पर जब दूसरा विधायक होगा और यहाँ का मैहर क्षेत्र का ईमानदार विधायक होगा तब इनकी मांग पूरी होगी, बाकी अन्यथा इनकी मांग पूरी नहीं होगी। ईमानदार विधायक होगा तब मांग पूरी होगी। क्या चाहते हैं? किस आप कहाँ के हैं ये बताइए पहले। पन्ना जिला बसौला से। बसौला से, पन्ना जिला से। हाँ, क्या चाहते हैं? रोड मार्ग चाहिए हमारा भाई, 10 दिन हो गया वहीं पे हटा लिया तो झोली में आधे गली में खत्म हो गया। रोड होती तो इसमें काफी न होता। कैसे लाए थे आप? झोली में कांधा में वो बनाए, चद्दर के बांध के उसको टांग के फिर लाए तो आधे गली में हो गई यार, लाते लाते। कुल मिला के रोड न होने के कारण आपके साथ में हादसा हो गया। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? यहाँ तो झूठी सरकार है, ये तो कोई विकास का पिटारा पीटेगी, विकास तो कुछ करेगी नहीं। अब जो ईमानदार प्रत्याशी मैहर से जीतेंगे वो विकास करेंगे और निश्चित घुनवारा का विकास होगा। जैसे कि मैहर में इस समय चुनाव चल रहा है। जी सर। मैहर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है। जी। 17 नवंबर के चुनाव का मतदान होगा। जी। तो किसको आप विधायक बनना देखना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ ईमानदार विधायक ही बनेगा। ईमानदार विधायक। हाँ। क्या चाहते हैं आप घुनवारा में? जो वादे करते पूरे होने चाहिए, विकास होना चाहिए, पब्लिक की जो मांगे हैं वो पूरी होने चाहिए। ईमानदार को ही है। कुल मिला के विकास का मुद्दा इधर पे हावी है और इस विकास के मुद्दे पर क्या कहेंगे, किस तरह विकास होना चाहिए? विकास तो हमारे श्रीमान शिवराज चौहान ने जो घोषणाएं की थी, उन्होंने तो आज तक घुनवारा की तरफ कोई एक तरफ निगाह से नहीं देखा। उन्होंने जैसे इसको विकलांग कर दिया है घुनवारा क्षेत्र के वासियों को। जिन्होंने घोषणाएं की थी कि हम ITI, पन्ना बसौरा मार्ग ये सब बनवा के रहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घोषणा करने के बावजूद भी कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने घोषणा किया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने कभी किया ही नहीं। ऐसे सरकार निकम्मी को हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे। हमें चाहिए कमलनाथ सरकार। कमलनाथ सरकार आएंगे और वही इस क्षेत्र के वासियों को खुशहाल रखेंगे। और मैहर विधानसभा से श्री माननीय टोनी भैया, हम उनको समर्थन करते हैं। वो चुनाव जीत के आए और क्षेत्रवासियों को विकास की ओर ले जाए। बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव होगा वो विकास की ओर ले जाएंगे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब ये बोलना चाहते हैं जो घोषणा हुई है उसको पूरा होना चाहिए। जो घोषणा हो पूरी होनी चाहिए। क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं घुनवारा का? बस बदलाव है इस बार। बस कैसा बदलाव चाहते हैं? बस सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा। कुल मिला के सत्ता परिवर्तन होगा। और देखा जाए तो 2023 का ये चुनाव जब 17 नवंबर को मतदान होगा तो उस मतदान को लेकर इधर के लोग काफी नाराज हैं और इस अपनी नाराजगी का जो उन्होंने उल्लेख किया है कि घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए हम मतदान का बहिष्कार करते हैं। लेकिन बंसल न्यूज सभी से अपील करता है कि अपने मत का उपयोग करें, मत का उपयोग करके अपनी मन की सरकार बनाएं। 17 नवंबर को होने वाले मतदान पर अपना बहुमूल्य मत करें और सरकार को बनाने में अपनी अमूल करना आपका अधिकार है और उसका उपयोग करें। कैमरा पर्सन के साथ बंसल न्यूज मैहर। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस,
खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।